Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. डॉक्टर मनीषा कौशिक एक जेनेटिक इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर, डेडेक्स स्पीकर, प्रमाणित लेखिका, संपादक, कवित्री, सरकार के एटीएल नीति आयोग पहल के साथ मेंटर, भारत की सामाजिक कार्यकर्ता, इंटरव्यूअर, दुनिया के सबसे बड़े महिला संगठन का हिस्सा, जिला उपाध्यक्ष 2023-24 के रूप में सृष्टि फाउंडेशन, वी मेन, WOO, शारीरिक रूप से विकलांग और विकलांगों के कल्याण सोसाइटी जैसे कुछ संगठनों के आजीवन सदस्य। गर्म विषयों पर कई चर्चाओं, मदर्स डे स्पेशल एपिसोड 107.04 FM मानव रचना के लिए रेडियो बूज पर विशेष रूप से प्रदर्शित। फैशन और ग्लैमर मेरा जुनून रहा है, इसलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, चिनार ज्वेलर्स, गुप्ता नमकीन, MSG, नेचर ग्रेस, खादी इंडिया, तनिष्क जैसे कुछ नामों पर पैटर्न्स के लिए मॉडलिंग की है। विभिन्न डिजाइनरों के लिए बिलबोर्ड पर चित्रित किया है। फाइनलिस्ट और मिसेस ग्लैमर्स इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2014, मिसेस पॉजिटिव, मिसेस गृहलक्ष्मी 2022। विभिन्न ब्यूटी पेगेंस और रैंप वॉक के लिए जूरी भी रही है। अभिनय का शौक है, इसलिए OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली कुछ आगामी वेब सीरीज D3 और द टेबल में काम कर रहा हूँ। ट्रैकिंग, बागवानी, पढ़ना और खाना बनाना पसंद है। टोटल सॉल्यूशन प्रदाता के रूप में मेरे साथ जुड़े। यहाँ यह सुविधा प्रबंधन, इंटीरियर, बीमा, दूरसंचार से संबंधित है। हम किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, किर्लोस्कर आइलैंड अपशिष्ट प्रबंधक मशीनों के डीलर हैं। आपके खत्म होने से पहले प्रेरित करने की आशंका जीवन में मेरा आदर्श वाक्य है। डॉक्टर मनीषा कौशिक। मैं सोनिया, GC न्यूज लाइव से। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है। आज हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर मनीषा कौशिक जी से, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रूबरू हैं आप उनसे बहुत अच्छी तरीके से। वो एक समाज सेवी भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, एक मॉडल भी है, एक एक्ट्रेस भी है। आइए मिलते हैं विस्तार से खबर पे। मैं डॉक्टर मनीषा कौशिक हूँ। मैं एक जेनेटिक इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, एक सर्टिफाइड ऑथर, एडिटर, पोएट, एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, टेडेक्स स्पीकर हूँ, एक एक्टर और मॉडल हूँ। मेरी अभी कई सारे मतलब म्यूजिक चैनल पे वीडियोस आए हैं और अभी मेरी एक वेब सीरीज D3 के नाम से रिलीज होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर हूँ, जो कि एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, जिसकी प्रेजेंस 104 कंट्रीज में है, उसकी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन हूँ इस साल। मैम, हाल में आपकी एक बुक लॉन्च हुई है, सबसे पहले उस बुक का नाम बताइए। थैंक यू वेरी मच। बुक का नाम है रिफ्लेक्शन इन द मिरर, वन पर्सन मेनी पर्सनैलिटीज। इस बुक में क्या है? देखिए, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना है रिफ्लेक्शन इन द मिरर, तो हम किसको देखते हैं? हम अपने आप को देखते हैं। हम अपने आप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कभी हम खुश हैं तो वो हमारा मूड, हमारा शक्ल पे वो भाव आते हैं। कभी अगर हम दुखी हैं तो वो भी भाव आते हैं। तो क्या हम लोग, हमारी जो जर्नी है लाइफ की, बचपन से लेके आज तक, क्या इसमें हम अपने आप को भूल गए हैं? कहीं ना कहीं क्या हम कॉम्प्रोमाइज करते करते, क्या हमने वो सब किया जो हम चाहते थे करना? तो इस बुक में मैंने ये आगे दर्शाया है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, तब आप अपने आप को पहचानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम वो सब चीजें जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एक ये जरिया है सेल्फ ग्रोथ का, एक सेल्फ क्रिटिसिज्म का, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और वो कर सकें जो हम करना चाहते हैं, सब नहीं। क्या कुछ दिमाग में आया जब आपने ये बुक लिखी? देखिए, जब एक दिन जब सवेरे मैं उठी और मिरर के सामने हम सब लड़कियों को खड़े होने का बहुत शौक होता है, तो जब मैं खड़ी थी तो मुझे लगा कि क्या मैंने वो सब चीजें जो मेरे बचपन की ड्रीम्स थी उसको फुलफिल किया है? कहीं ना कहीं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किताब लिखूं। और ये आपके मन में कैसे विचार आया कि मैं इस बुक को लॉन्च करूं? देखिए, जब मैंने ये सोचा कि वो जो मेरी ख्वाहिश थी बचपन की, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना बचपन से ही बहुत पसंद था। इनफैक्ट आज भी मैं कई बार रात को सोने से पहले चाहे 2 पेज पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा सुकून मिलता है, अच्छी नींद आती है। तो मुझे लगा जो मेरी ख्वाहिश थी वो तो कहीं न कहीं मेरे ज़िंदगी के रफ्तार में रह गई। तब ये हुआ कि मैं अपने आप का मिरर जो रिफ्लेक्शन मैंने देखा,
तो मुझे ये चीज़ें याद आईं, तो क्या मैं इसको शुरू करूँ? तो वहाँ से 5 महीने पहले करीब इसकी शुरुआत हुई। करीब 5-6 महीने लग गए इसको लिखने में, क्योंकि जो मैं लिखती कई बार लगता नहीं, ये ठीक नहीं है, फिर से लिखती हूँ। तो ऐसा करते-करते अपने कई सारे, अगर आप किताब अब पढ़ेंगे। आपकी ये जो बुक लॉन्च हुई है, हाँ जी। आपने कहाँ पे लॉन्च किया और कैसे किया? देखिए ये अमेज़न के ऊपर है, तो आप लोग मेरा वर्चुअल बुक लॉन्च था, तो ये अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। और हमने ये स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे भी आस-पास है अभी, तो हमने स्पेशली 7% डिस्काउंट टिल द वीकेंड रखा है। जो भी व्यूअर्स ऑर्डर करते हैं, उनको ये डिस्काउंट मेरी तरफ लगभग से। क्या प्राइस होगा इस बुक? इसकी प्राइस है 452, अगर आप इसको पेपर बैक वर्जन लेते हैं, मतलब हार्ड कॉपी लेते हैं। वैसे किंडल पे भी ये अवेलेबल है एज अ ई बुक फॉर्म, जो कि करीब-करीब 380 रुपीज़ की है। जैसे कि इसमें जो आपने लिखा है उसके बारे में 2-4 लाइन में कुछ बताओ उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? हाँ जी, देखिए इसमें हम लोग हर आदमी का हर फेज़ ऑफ लाइफ़ को टच करते हैं। तो जैसे कि बचपन से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो बचपन के जो इयर्स होते हैं, उसमें हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स या आस-पास हमारे मेंटर्स या फ्रेंड्स जो भी कर रहे हैं, उसको कहीं न कहीं हम अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। तो उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है, और पेरेंट्स को भी एक छोटा-सा टिप है इस किताब में, कि जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा सीखे, वही उसके सामने करें और दिखाएँ। दैट मीन्स अच्छी चीज़ें सिखाएँ, अच्छी चीज़ें दिखाएँ, ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें इम्बाइब हों। तो ये हमारी हर फेज़ ऑफ लाइफ़ को टच करता है। जैसे कि मैम आपकी बुक लॉन्च हो गई है, अब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का? देखिए अभी तक तो मैं बोलूँगी भगवान की बहुत कृपा है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। और कोशिश करके आप सबकी मदद से भी मैं ये कहूँगी कि शायद हम लोग बेस्ट सेलर बन पाएँ, तो यही तो कोशिश है। हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल को पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत ही बढ़िया न्यूज़ कवर करते हैं और हमारे सब लोगों को जागरूक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कई बार आप लोग जान का जोखिम भी उठाते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे बने रहिए। गॉड ब्लेस यू पीपल। और आपके व्यूअर्स को मैं यही कहूँगी कि किताबें पढ़िए। इससे हम कुछ सीखते हैं, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भी अपना बेस्ट वर्ज़न हूँ, मेरी भी कोशिश जारी है और आप लोगों की भी जारी रहे और आप लोग बहुत अच्छे बनें। मेरा यही कहना है आप सबको। और दिवाली आस-पास आने वाली है, तो मैं ये कहूँगी हैप्पी दिवाली, हैप्पी फेस्टिविटीज़ टू ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।